कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। ये मतलब मोदी जी की शय पे हो रहा है। सामूहिक दायित्व होता है मंत्रिमंडल का। जो बातें कही अगर वो सही है तो फिर सरकार ने कार्रवाई करनी थी, गलत है तो इन पर एफआईआर करनी थी। देश के प्रधानमंत्री पहले तो जवाब दे कि क्या इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में, शिंदे सेना के रूप में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। ये भाजपा की जो है वो एक सोची समझी बताई गई नीति के तहत हो रहा है। भाजपा के महाराष्ट्र से समर्थित पार्टी के विधायक हो, आपके भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री हो, भाजपा के ही आपके दिल्ली के नेता हो, कोई जबान काटने पर 11 लाख की इनाम की घोषणा करता है, कोई इंदिरा गांधी जी जैसा हाल होगा ये धमकी देता है, कोई आतंकी बता रहा है। हर तरीके से ये भाजपा समर्थित पूरा चल रहा है। और अकेला राहुल गांधी ही क्यों, कांग्रेस में तो बहुत नेता हैं, सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों इनके जो है वो उस पे है, टारगेट पे है। कारण सिर्फ एक ही है कि वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके देश को एक जोड़ने की बात करते हैं। बुलडोजर नीति के खिलाफ राहुल गांधी बोले, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाते हुए पूरे इनके भाजपा के एजेंडे पर बुलडोजर चला दिया है। हरियाणा के अंदर एक गरीब मजदूर इसलिए मार दिया गया पीट कर क्योंकि वो क्या खा रहा था, इस शक में एक जवान बच्चे को गोली मार दी गई। शायद वो मुसलमान था, बीफ लेकर जा रहा था। एक महाराष्ट्र की ट्रेन में मुस्लिम जो है बुजुर्ग को किस तरह पीटा गया। तो राहुल गांधी ये नफरत और जहर है, उसके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं जो भाजपा को जो है वो बौखलाहट में है और इस तरह अपने नेताओं को आगे कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखा है ना, कोई जवाब आया नहीं, आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये सब भाजपा के नेताओं के इशारे पर सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी जी को जो है टारगेट करके किया जा रहा है। उनकी जान को खतरा है। जब आप कहते हैं जबान काट लाएं, जब आप कहते हैं इंदिरा गांधी जी वाला हाल होगा, तो स्वाभाविक है एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी 24 के चुनाव में भी पड़ा और अब भी दिख रहा है। इसलिए बौखलाहट, घबराहट मात्र एक नेता के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं,
दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि उनकी